वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ जिया, मैं जर्मनी में रहती हूँ और इमिग्रेशन के हवाले से मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सब देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्वीडन के हवाले से। स्वीडन एक बहुत ही अच्छा कंट्री है यूरोप का, हर लिहाज से एक बहुत ही जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ मौजूद हैं। तो वहाँ इस वक्त जो ऑफर हो रही है, क्या वहाँ चल रहा है, हम देख रहे हैं कि वहाँ स्किल वर्कर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे कि पूरी दुनिया में ही है। तो स्वीडन में भी स्किल वर्कर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और वो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव किस्म की सैलरीज हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये एक वर्क वीजा है, तो ये परमानेंट रेजिडेंसी इसमें हासिल कर लेना बहुत आसान है। तो ये करते हैं इस पे तफसीली बात, रहिए हमारे साथ। जैसे कि ये एक जॉब वीजा है, आपको एक वर्क वीजा है। आपको पहले यहाँ पे एक जॉब लेटर चाहिए, जिसके लिए आपको वेबसाइट के जरिए, जिस तरह से हर हम जो जिस पे भी बात करते हैं जिस भी कंट्री में, तो पहले हमें जॉब तलाश करनी होती है। यहाँ पे एक थोड़ी सी एक डिफरेंट कह लेंगे, एक बात है, कंडीशन इस तरह से लगाई हुई है स्वीडन की गवर्नमेंट ने कि आप जो जॉब तलाश करेंगे उसकी एटलीस्ट सैलरी जो है वो आपकी 14,300 जो है वो स्वीडिश करोना, जो इनकी करेंसी है, उसके हिसाब से होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के तकरीबन 3 लाख बनते हैं और यूरो में अगर देखें तो 1100-1200 यूरो ये बनते हैं। इतनी आपकी सैलरी आपको दिखानी है मिनिमम। ये मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, इससे कम पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, वीजा नहीं लगेगा। फिर वो तमाम चीजें जब आपको इस तरह की सैलरी मिल जाती है, अच्छा सैलरी जो मैंने आपको बता दी कि ये तो एक कंडीशन है इनकी। सवाल ये है कि वेबसाइट्स जो मौजूद हैं, तो वो वेबसाइट्स के हमने भी आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में हमने नहीं दिए हैं, आप हमसे रहनुमाई हासिल कीजिए, क्योंकि बहुत तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जो कि फेक हैं। तो लिहाजा आपको ये देखना होगा, या आप हमसे रहनुमाई हासिल कर लीजिएगा, हमसे एडवाइस ले लीजिएगा कि ये वेबसाइट जो है ये ठीक है या नहीं, यानी ऑथेंटिक है या नहीं। अब बात आ जाती है, अब आपकी जॉब भी हो गई, आपको सैलरी भी बता दी कि एक सर्टेन अमाउंट है जो उन्होंने फिक्स की हुई है। तो एक आगे बात चलती है कि जी अब आपको क्या करना है। वही एक जो होता है तमाम प्रोसीजर, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जितनी भी हैं वो तमाम आपने बहुत तरीके से लगाने हैं। फिर आपका उसी कंट्री के हिसाब से आपका सीवी फॉर्मेट बिल्कुल उसी कंट्री के हिसाब से होना चाहिए। यूरोप पास सीवी जिस तरह से होता है, हमने कई दफा सिखाया है। सीवी का एक जो मैं बार बार हर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि ये बहुत अहमियत रखती है चीज। अगर आपका सीवी ही उस फॉर्मेट में नहीं होगा जिस कंट्री के अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आगे क्लिक ही नहीं करेगी, आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे जाएगी ही नहीं। तो लिहाजा सीवी पर नजर रखिए, एडवाइस लीजिए, सब चीजों को बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही रिसर्च करके बनाइए। जो सवाल है फिर कह रही हूँ हमसे पूछिए। अच्छा, फिर आ जाते हैं आपकी जो आप कंट्री से निकलते हैं तो आपको पुलिस क्लियरेंस दिखानी होती है, वो लाजमी होता है, वो लगेगा। फिर आपकी जो हेल्थ के इश्यूज हैं कोई ना हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको देना होता है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेशन आप तैयार करेंगे बिल्कुल तरीके से, जिस तरह से अप्लाई किया जाता है। जब सब चीजें आपने बिल्कुल सही बनाई होती हैं, अप टू द मार्क होती हैं, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपका वीजा ना लगे। प्रोसेसिंग टाइम इसका जो है वो 6 महीने है, 6 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम है, यानी आपको 6 महीने में आपका वीजा लग कर आएगा। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल वही फॉर्मेलिटीज हैं जो कि हर हम कंट्रीज के लिए जो हम देखते हैं। हाईली स्किल्ड वर्कर वीजा है ये, तो लिहाजा क्वालिफिकेशन की अहमियत है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है जिसको आप अवेल करें। अब ये कि जो जॉब आप तलाश करेंगे, जिनकी वेबसाइट्स आप हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो उसमें खास बात यह है कि इस स्वीडन के इस वीजे के लिए ज्यादातर कंपनीज आपको रेजिडेंस फ्री देंगी, तो ये एक अच्छी बात है। और इसमें यह है कि लेकिन आपका खाना पीना आपका अपना होगा, वो आपको खुद करना होगा। अब सवाल ये है कि वीजा फीस कितनी है। वीजा फीस पाकिस्तान के 60,000 के बराबर है तकरीबन, और 20,000 जो है वो बायोमेट्रिक के हैं। फिर रह जाता है आपका फ्लाइट टिकट, जो कि आपको ऑब्वियसली लेना ही है, आपको ट्रेवल करना है, आपको शो भी करना है। अच्छा, वहां पहुंच भी गए, वीजा वीजा सब कुछ हो गया। प्रोसेसिंग टाइम बता चुकी हूँ कि 6 महीने का है।
6 महीने 6 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम है। अब आप पहुंच गए। फिर पहला काम क्या करना है? फिर पहला काम ये करना है कि जो आपकी रेजिडेंस है उसकी रजिस्ट्रेशन होती है यहाँ। वो एक ऑफिस बना हुआ होता है पूरा बाकायदा, जिस तरह जर्मनी में हम इस प्रोसीजर को, इस अमल को, जो रेजिडेंस की जो रजिस्ट्रेशन है, इसको एलमेल्डुम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, इसके बगैर कोई काम नहीं होता आगे। बैंक अकाउंट भी आपका इस एलमेल्डुम के बगैर नहीं खुल सकता। एलमेल्डुम की जरूरत आपको हर जगह पर है। ये आपने सबसे पहले अपनी जाकर अपनी जो एड्रेस है उसको रजिस्टर करवाना है एक ऑफिस में, उनके जो स्वीडन में बना हुआ होगा, उसको जो भी उनकी जबान में कहते होंगे, वहां पे आपने जाके इसको रजिस्टर कर लिया। फिर आपने दूसरा काम अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है। तमाम मालूमात स्वीडन के इस वीजे से मुतालिक आपने जो भी इसके बारे में कोई आपके जहन में सवाल है, आप जरूर हमसे करें। और जॉब तलाश करते हुए वेबसाइट का ख्याल रखें। फिर कह रही हूँ कि ऑथेंटिक वेबसाइट हो, कोई रहनुमाई हासिल करनी है तो लें, क्योंकि कुछ मैंने बताया ना कि कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है, फेक है। और जॉब तलाश करने में भी कुछ वक्त लगेगा आपको, 3-4 महीने से ज्यादा भी लग सकते हैं। लिहाजा पेशेंस की जरूरत है, आराम से जॉब तलाश कीजिए। काम होना चाहिए आपका ऑथेंटिक, जल्दबाजी से काम ना लीजिएगा। हर काम को पूरी अपनी तवज्जो से, अपनी लगन से कीजिए। और फिर प्रोसेसिंग टाइम दोबारा फिर बता दूं, 6 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा कंट्री है, और हर लिहाज से मैंने आपको तमाम मालूमात दे दी है। फिर भी कोई सवाल है तो जरूर कीजिए। रखिए अपना, अपने सब घर वालों का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।